बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वारुल। आज बात करेंगे लंपी का प्रकोप। पिछले वर्ष अगस्त महीने में राजस्थान में बड़ा दर्दनाक नजारा दिख रहा था। लाखों की संख्या में दुधारू पशु मारे जा रहे थे। मुख्य रूप से गौवंश की मौत हो रही थी क्योंकि लंपी वायरस ने अटैक कर दिया था। इस वायरस की पहली लहर का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और यहां भी हजारों दुधारू पशु विशेषकर गायों की मौत हो गई। इसके बाद पशुपालन विभाग ने तेजी से टीकाकरण करते हुए प्रदेश में 26 लाख से अधिक दुधारू और अन्य पशुओं का टीकाकरण किया। लेकिन लंपी वायरस की दूसरी लहर अब आ चुकी है। मध्य प्रदेश में करीब 2333 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लंपी वायरस का असर है। यहां बाराबंकी में लंपी वायरस के 45 संदिग्ध पशु मिले हैं। संक्रमण का शिकार कई पशुओं की मौत हो चुकी है। संक्रमण के शिकार की वजह से भी अकेले भोपाल की मैं बात करूं तो 90 संक्रमित पशुओं में से 10 पशुओं की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग ने जो टीकाकरण किया था उसका अच्छा परिणाम ये है कि संक्रमण के फैलाव में उतनी तीव्रता नहीं देखी गई। मरने वाले पशुओं की संख्या भी कम है, लेकिन चिंता अभी भी कम नहीं हुई है। सतर्कता बेहद जरूरी है। लंपी वायरस के प्रकोप की क्या स्थिति है और इससे कैसे बचा जा सकता है जानने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर मध्य प्रदेश में लंपी बीमारी का प्रकोप पिछले कई दिनों से चल रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिले इस रोग से प्रभावित हैं, जिनमें से सिर्फ 20 जिलों में अभी तक इस रोग की प्रयोगशाला से पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी भी 2333 सक्रिय केसेस हैं, जिनका नियमित उपचार जारी है। वहीं बॉर्डर वाले इलाकों में सर्वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। आवारा गौवंश में वायरस मिलने से चिंता बढ़ गई है। इस वायरस से अब तक 90 गौवंश संक्रमित हो चुके हैं। 90 में से 10 की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों को सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कुल 26,50,000 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही बीमार पशुओं का सतत उपचार किया जा रहा है। इस वायरस का संक्रमण शुरू के एक हफ्ते तक पता नहीं चलता। जब तक संक्रमण पता चलता है, देर हो चुकी होती है। संक्रमण होने के 15 दिन के भीतर पशु की मौत हो जाती है। शुरुआती अवस्था में त्वचा पर चेचक, नाक बहना, तेज बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं। बाद में पशुओं को काफी तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता काफी गिरने लगती है। संक्रमण का पता चलने पर पशु का इलाज एंटीवायरल दवाओं द्वारा किया जाता है। लगभग 85% पशु बच जाते हैं, लेकिन 15% की मौत हो रही है। यह वायरस मक्खी और मच्छर से एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। इसकी वजह से पशुपालकों में काफी चिंता बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस पाकिस्तान के रास्ते भारत में फैला है। ये बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों के पशुओं में फैली है। साल 2015 में तुर्की, ग्रीस और 2016 में रूस में फैली। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में देखा गया। अब ये कई एशियाई देशों में फैल रहा है। भारत में ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। लंबी बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण और उपचार कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जा रही है। लंपी स्किन डिसीज होने पर पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, उन्हें तेज बुखार आ जाता है। सिर और गर्दन के हिस्सों में काफी दर्द रहता है। इस दौरान पशुओं में दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से फैलता है। दूषित पानी, लार और चारे की वजह से पशुओं को यह रोग होता है। पशुओं में जब भी इस बीमारी के लक्षण दिखे तो सबसे पहले अपनी बीमार गाय भैंसों को सबसे अलग कर दें। पशुओं को रखने वाले स्थान पर साफ सफाई रखें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपके अन्य पशु इस बीमारी से पीड़ित होकर जान गंवा सकते हैं। बीमार पशुओं का खास ध्यान रखें। बीमारी के लक्षण दिखें तो दूसरे पशु से उसे अलग कर दें। बीमार पशु को नीम के पत्ते के पानी से दिन में 2 से 3 बार स्नान कराएं। बुखार में तापमान अधिक होने की स्थिति में माथे को ठंडा पानी से धोएं।
पशु जिसको लेकर कई सारे जो है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है इस वक्त जब लंपी वायरस का कहर है। लंपी वायरस किस तरीके का होता है ये हम आपको रिपोर्ट में बता चुके हैं। पशुओं को शरीर में गांठें बनने लगती हैं, उनके गर्दन में, शरीर में अकड़न, दर्द महसूस होने लगता है और उनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। और ये लगातार फैल रहा था जिसकी वजह से टीकाकरण का काम किया गया। 26 लाख से ज़्यादा दुधारू पशुओं को टीका लगाया गया। और अब जब हम देख रहे हैं कि दोबारा से इसका जो सेकेंड वेव है इसकी सामने आ रही है। आपने देखा था कि हम मनुष्यों के साथ कोरोना के टाइम पर हमने देखा था कि एक लहर गई फिर दूसरी आई। लंपी वायरस में इन पशुओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। एक लहर गई, उस वक्त टीकाकरण बहुत तेजी से हुआ जिसके बाद इसे फैलने से रोका गया, लेकिन अब इस बाबत ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो दूसरी लहर लंपी वायरस की आई है इससे भी आपको पशुओं को बचाना है। हमने बताया आपको किस तरह से बचाया जा सकता है इन पशुओं को। अगर आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम्स, कोई भी ऐसा कारण आपको गायों में दिखाई दे रहा है या दुधारू पशुओं में दिखाई दे रहा है तो उसे बाकी पशुओं से अलग कर दीजिए, ताकि ये बाकी आपके पशुओं को लंपी वायरस का जो वायरस है वो जकड़ ना ले, जिसकी वजह से उन्हें भी इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए सबसे पहले उसे बाकी पशुओं से अलग कीजिए। जितना जल्दी हो सके पशु चिकित्सा विभाग से या वहाँ बैठे चिकित्सकों से आप संपर्क कीजिए ताकि आप अपने पशु को इलाज दिला सकें, और सही समय पर इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। देखिए, कई बार मनुष्य अपनी बीमारी के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बता सकते। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बाबत ध्यान रखें, खासतौर पर जो पशुपालक हैं, जिनकी अर्निंग्स, जो आश्रित हैं पशुओं पर, जब वो दूध नहीं देंगे तो आपका घर कैसे चलेगा, इसका भी आप विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर वो जिंदा ही नहीं होंगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि आप अगर आश्रित हैं पशुओं पर या दुधारू गायों पर। बहरहाल आंकड़े ये कहते हैं कि 1929 में अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद तुर्की भी ये गया, रूस ये भी गया। 2019 की बात करें तो बांग्लादेश भी गया, और अब भारत में इसका आना बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से होते हुए लंपी वायरस आया है, जो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले आया था। जिसके बाद हम देख रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में इसका कहर देखा जा रहा है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, बहुत चिंताजनक विषय ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे घर के परिवार में बुजुर्ग, बच्चे, हम खुद, आप भी मनीष, हमने कभी ना कभी दूध या दूध से जुड़ी हुई चीज़ों का सेवन किया ही है। और कई बार तो हम ये भी गारंटी ले सकते हैं कि हम रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें दूध या दूध से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत हमें दूध में मिलता है। बच्चों को हम जब दूध पिलाते हैं तो कैल्शियम की कमी की हम बात करें तो वो भी दूर होती है। तो ये सारी चीज़ें ना केवल उन पशुओं की बीमारी है बल्कि हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम इस बारे में चिंता करें। लंपी वायरस जिस तरीके से सामने आया और अब जब हम देख रहे हैं कि गायों को बहुत तेजी से ये अपने चपेट में ले रहा है, हमने जागरूक लोगों को करने के लिए ये भी बताने की कोशिश की कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं। इसका ध्यान रखते हुए आप अपने पशुओं को दूर कीजिए। लेकिन आपके शहर में किस तरह से पैर पसार रहा है और कितनी गायें संक्रमित हो चुकी है, अगर नहीं तो क्या कुछ अब तक उपाय किए गए हैं जिसकी वजह से बचाव हो सके हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लंपी वायरस से अगर बचाव का केवल एकमात्र ही उपाय, जैसा आपने बताया कि या तो अगर कोई संक्रमित पशु है तो उसको दूसरे पशुओं से दूर कर दीजिए, या फिर दूसरा उपाय है कि टीकाकरण कीजिए और पशुओं को सुरक्षित कीजिए। तो कहीं ना कहीं जबलपुर में उतने ज्यादा पशु जो है वो संक्रमित अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। पिछली लहर में भी बहुत ज्यादा इसका कहर जबलपुर में देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर हम वही बात करें जबलपुर के अलावा पूरे प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसका जरूर कहर देखने को मिला था। चाहे हम भोपाल की बात कर लें या दूसरे अन्य जिलों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं फिर से पशुपालकों की चिंता जो है लंपी वायरस ने इस बार बढ़ाई है। और कहीं जिस तरह से ये, जैसे आप कह रही हैं कि दूसरी लहर कहीं ना कहीं लंपी वायरस की है, और इसको कहीं ना कहीं पशुपालक जो है वो काफी चिंता में आए हैं, और कहीं ना कहीं उनको सावधानी बरतनी होगी। पशुओं का इलाज भी समय पर कराना होगा, टीकाकरण कराना होगा, और साथ ही उनका ध्यान रखना होगा ताकि वो सुरक्षित रह सकें। और अगर ये बीमारी होती है तो सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि पशु एक तो बेजुबान होते हैं, और ऊपर से इसका कम से कम 1 हफ्ते तक पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी पशुओं को हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में पशुपालकों को एक चिंता ये भी रहती कि पशु को कैसे पता चले, या कि पशुपालकों को कैसे पता चले कि लंपी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पशुओं को लंपी वायरस हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता अब पशुपालकों के सामने ये आ खड़ी हुई है। हालांकि जिस तरह से अभी बीच में हम देख रहे थे कि लंपी वायरस का जो असर है वो लगभग खत्म हो चुका था, असर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पशु सुरक्षित हो गए थे। लेकिन जिस तरह से अब फिर से इसने पैर पसारना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इसकी लिए चिंता जो है वो पशुपालकों के लिए बढ़ गई है। तो फिर से सावधानी
जो है वो बरतनी होगी, टीकाकरण पर भी ध्यान देना होगा। और जिस तरह से डेयरी उद्योग जो अगर हम जबलपुर की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर डेयरी उद्योग जो है वो चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा सावधानी इस बार देनी होगी ताकि पिछली बार की तरह जो है इस बार लंपी वायरस पैर न पड़ सके। जी बिल्कुल। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 2333 सक्रिय केसेस हैं जिनका नियमित रूप से उपचार चल रहा है, और उनमें भी आवश्यक ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो 90 ऐसी गायें हैं, ऐसे गौवंश हैं जिनमें ये संक्रमण पाया गया है, तो अगर समय रहते ध्यान दिया गया होगा तो इन 90 से बाकी ट्रांसफर नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया होगा तो अब तक देखिए 10 मौतें हो चुकी हैं, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ये चिंता का विषय है। हमारे पशुपालकों को, डेयरी संचालकों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो लंपी वायरस की पहचान क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता ही रहे हैं। समय रहते इलाज की आवश्यकता है। इसके अलावा गांठ पड़ जाती है पशुओं के शरीर पर, और इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि तेज बुखार आना पशुओं को, साथ ही साथ गर्दन के आसपास दर्द होना, जो दुधारू पशु हैं उनका दूध की क्षमता कम हो जाना, दूध देने की क्षमता कम हो जाना, ये तमाम लक्षण हैं जो लंपी वायरस के हैं। इससे पहले भी लंपी वायरस ने अटैक किया था। लगातार जो टीकाकरण हुआ उसने काफी हद तक निजात दिलाई है, लेकिन अब ये दूसरी लहर है इस लंपी वायरस की जो अलग अलग राज्यों में फैल चुकी है। बांग्लादेश, रूस और भी तमाम ऐसी कंट्रीज हैं और भी तमाम ऐसे देश हैं जहां पर लंपी वायरस का कहर देखा गया है। लेकिन बांग्लादेश में हम बात करें तो उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए पश्चिम बंगाल आया, पश्चिम बंगाल से भारत में एंट्री कर चुका है। बचाव क्या है ये आप जानते हैं। इस वक्त देखिए, पहले ये होता था कि ठीक है, आपकी अगर पशु हैं वो ठीक, आपको लगता है कि ठीक नहीं लग रहे हैं तो आप इतना ध्यान नहीं देते थे, कि हो सकता था कि बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत तकलीफ हो, बुखार हो। लेकिन अभी थोड़ी भी बुखार अगर आपको महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि बुखार है, आपका पशु सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है जैसे आप अमूमन आकलन करते रहे हैं, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटा भी बुखार या कम बुखार, उसको भी आप नज़रअंदाज मत कीजिए अगर आप पशुपालक हैं या अगर आप डेयरी संचालक हैं, वरना आपके पशुओं को अगर एक को लंपी वायरस हुआ तो बाकी को भी हो सकता है अगर आप एक साथ पशुओं को रख रहे हैं। तो इसलिए समय समय पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओम हमारे साथ शुजालपुर से जुड़े हुए हैं, ओम मेवाड़ा। ओम, आपके क्षेत्र में पशुओं में लंपी वायरस के कोई केसेस सामने आए हैं क्या, और पशुपालकों की क्या इस पर राय है, क्या उनका कहना है? चिकित्सकों की, पशु चिकित्सकों की मैं बात करूं तो क्या उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है? ओम जी, पारुल, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर में वर्तमान स्थिति जो गाय भैंस दोनों का जो अस्पताल है वहीं पे मैं खड़ा हूँ। वहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा कराऊंगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लंपी केस शुजालपुर, शाजापुर जिले में देखने को नहीं मिला है। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर 33 जिलों में लंपी वायरस फैला हुआ तो कहीं ना कहीं एक महामारी का रूप लेने वाला है और सरकार और प्रशासन को जागना चाहिए। लेकिन शाजापुर जिले की बात करें तो ऐसा कोई प्रशासनिक अमला है, किसी को सूचित नहीं किया गया अभी तक नगर में ऐसा कि जहां से लंपी वायरस आ रहा, जैसे बाजारों से कहीं दूर से, जैसे अदर स्टेट से भी बाजार करके ढोरों को खरीद कर लेकर जाते हैं, लेकिन उन पर जानकारी रखनी चाहिए, बॉर्डरों को सील कर देना चाहिए अगर लंपी वायरस का खतरा बढ़ रहा है तो। क्योंकि लंपी वायरस में से अगर 100% किसी जानवर को होता है तो 15% ही चांस ऐसे रहते हैं बचने के, क्योंकि वो वायरस बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टरों का कहना है कि हमने शुजालपुर शहर में वैक्सीनेशन भी चालू करवा दिया है, कई तरह के जागरूक ऐसी चीजें बताई है गौधन रखने वालों को, जिनको जानकारी दी है कि लंपी वायरस को अगर जड़ से खत्म करना है, अपने पशुओं की जानकारी सही से दे दी है उनको, गोधन को कैसे रखा जाता है, कैसे सुरक्षित रखना है, तो बहुत सारी सुविधाएं डॉक्टर भी बता रहे हैं। अभी तक शुजालपुर की बात करें तो शुजालपुर तहसील अनुभाग में ऐसा कोई लंपी वायरस का केस वर्तमान स्थिति में नहीं देखने को मिला है जहां पर उपचार के लिए लाया गया हुआ। जहां डॉक्टर जिस अस्पताल में खड़े हैं वो डॉक्टरी पशुओं के अस्पताल है, वहां पर हम जानकारी देते हुए बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब है तो उनसे भी हम कुछ जानकारी देंगे आपको। पर बिल्कुल, हम आप जानना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर्स का क्या इस पर कहना है, वो क्या मानते हैं कि आखिर इसका फाइनली कोई इलाज होगा भी या नहीं होगा, या इसे संक्रमण के तौर पर हम देखेंगे। जैसे अब हमने मान लिया है कि कोरोना एक बीमारी है जो हो सकती है, किसी को भी हो सकती है और उसका इलाज है, तो लंपी वायरस भी इसी तरह से आगे इस पर भी हमें जो पशुपालक हैं उनको इस बाबत जानकारी मिलनी चाहिए कि आगे इस बीमारी को लेकर क्या डॉक्टर्स का कहना है। जी, मैं हमारे साथ में जो डॉक्टर है जो लंपी वायरस का इलाज भी करते हैं और मालवी जी जो डॉक्टर यहाँ के देखते हैं उनसे मैं चर्चा कराने की कोशिश करूंगा, आपको अंदर उनके अंदर के केबिन में ले जाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह।
पाला नाम को ओम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप पहुंचे जी, उनके जी, पास, जी, मैं आपसे जी, बाद जी, में बात करती हूँ। जी, हमारे जी, दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि देखिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बीमारी के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। खासतौर पर लंपी वायरस को लेकर जो जानकारी हमारे दर्शकों को होनी चाहिए, खासतौर पर इस बारे में कि लंपी वायरस अगर आपके पशुओं को हो गया तो बहुत मुश्किल है कि आप जो गोधन है उनको बचा सकें, क्योंकि 15% ही ऐसे भाग्यशाली डेयरी संचालक या पशुपालक हैं जिनकी गाय वो बचा पाते हैं। वापस ओम के पास ले चलते हैं, उनके साथ पशु चिकित्सक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओम, ज़रा पूछे डॉक्टर साहब से कि आखिर इसका अंत क्या होगा? इस तरह की ये बीमारी आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी और नए वेव्स, नई लहरें आएंगी इसकी? जी पारुल, मैं बताना डॉक्टर साहब, अभी गोधन और जानवरों में, गोवंशों में लंपी वायरस का खतरा मंडरा रहा है। अपने सुजालपुर शहर में ऐसा कोई केस एक्टिव है जो लंपी वायरस से चपेट में है? अच्छा, अपने यहाँ क्या जागरूकता दी गई गोधन पालने वालों को कि कैसे बचाया जाए लंपी वायरस से? नीम का पाला, हाँ, घोल बना करके नीम के पाले का घोल बना करके, और वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन अपने अनुभाग में हो चुका है। अच्छा, तो आप जगह जगह जाते हो, कहीं ना कहीं देखने को ऐसा कोई वायरस मिला सुजालपुर में अभी तक लंपी वायरस का? मेरे को तो पता नहीं। अच्छा, तो यहाँ का कहना है इनका कि ऐसा कोई हमने देखा नहीं। हमने गोवंश पालने वालों को नीम के पाले का भी उपचार बताया गया है और वैक्सीनेशन सुजालपुर अनुभाग में पूरी तरह चालू कर दिया गया है ताकि आने वाली कोई बड़ा वायरस का खतरा ना फैले। फारूक, बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। तो देखिए डॉक्टर साहब ने ये भी जानकारी दी कि अगर इस तरह की पीड़ा आपके पशुओं को हो रही है तो नीम का घोल बनाकर भी आप पशुओं को लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम होगा। लेकिन पहली प्राथमिकता तो यही रखिए कि अगर किसी तरह का बुखार आपको लग रहा है कि आपके पशुओं को है, या उनके व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन आपको लग रहा है, दूध की क्षमता कम है, ऐसा भी आकलन अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस पशु को बाकी पशुओं से दूर कर दीजिए ताकि लंपी वायरस उनको भी अपनी चपेट में ना ले ले। लंपी वायरस अगर पानी का उपयोग, बाकी पशु लंपी वायरस से ग्रसित पशु का पानी दूसरे पशु भी पी रहे हैं, उससे भी होगा। उनकी लार से भी फैलने का खतरा है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये संक्रमण दूसरे पशुओं को भी हो सकता है। इसलिए पहली प्राथमिकता यही कीजिए कि अगर आपका पशु किसी तरह से आपको बीमार लग रहा है या कोई भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसे बाकी पशुओं से अलग कर दीजिए। वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर अभी भी आपने अपने पशुओं को वैक्सीनेशन नहीं कराया है, खासतौर पर लंपी वायरस को लेकर, तो आप उसे वैक्सीनेट करा दीजिए। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। और पहली जो लंपी वायरस की लहर आई थी उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से वैक्सीनेशन ने कमाल किया, फैलने से हमने रोका। लेकिन अगर लंपी वायरस किसी गाय को या किसी दुधारू पशु को हो जाता है तो उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मात्र 15% लोग ही ऐसे हैं कि लंपी वायरस से बच पाते हैं। माफ कीजिए, 15% पशु ही ऐसे हैं जो लंपी वायरस से बचे हों। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। नीतीश, आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई केस और पशु चिकित्सालय में इस बारे में क्या जागरूकता दी जा रही है, किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं? ठीक है, आवाज मिल रही है नीतीश आपको? जी बताइए, किस तरह से लंपी वायरस का जो आंकड़ा है वो आपके क्षेत्र में सामने आया हो और पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सकों का क्या कहना है इस पर? प्रशासनिक व्यवस्था योगी सरकार ने अभी हाल ही में मीटिंग को लेकर इसको मिशन मोड में चलने का आदेश दिया है, जिसके क्रम में एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है, जिनके संचालन के निर्देशन में लगातार ऐसे पशुओं की जांच की जा रही है और देखा जा रहा है जिनमें लंपी वायरस के लक्षण। इसके हम आपको बता दें कि लंपी वायरस एक वायरस जनित रोग है जो अधिकतर पशुओं में होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गांठ पड़ जाती है, पशुओं की दूध देना भी कम कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। बाराबंकी में भी अभी केस रिपोर्ट हुए थे, उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि उनका इलाज प्रारंभिक तौर पर शुरू कर दिया गया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि शुरुआती लक्षण ही जैसे मिलते हैं वायरस के, उनका इलाज शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो सूत्रों की माने तो सूत्रों का दावा है कि लंपी वायरस से संबंधित कोई खास वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसके रोकथाम और इसका जो प्रसार को रोकने की जो दवाएं, प्रारंभिक दवाएं हैं, वो इसमें कहीं न कहीं कारगर साबित होती है। शुरुआत की जैसे इलाज मिल जाता है तो ऐसे में पशुओं की जान बचाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
तो देखिए, अलग अलग राज्यों में इसका जो प्रकोप है वो देखा जा सकता है। जो पशु हैं हमारे वो संक्रमित होते चले जा रहे हैं और इस लंपी वायरस से पशुओं को बचाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ना केवल उन लोगों के लिए पशु बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो इसका व्यवसाय करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, डेयरी संचालक हैं, पशुपालक हैं, लेकिन उसके अलावा और भी ख़ासतौर पर आमजन, हम सभी को ज़रूरत है कि इस बारे में हम जो खास तौर पर अगर पशुपालक हैं, आपके आसपास अगर आप किसी तरह का डेयरी संचालकों को देखते हैं, कई घरों में आजकल लोग गाय पालते हैं, तो उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो नहीं हो तो इस कार्यक्रम के जरिए आप उन्हें जानकारी दीजिए, या उन तक इस कार्यक्रम की लिंक हमारे YouTube चैनल्स पर मौजूद होती है। अनादि टीवी का YouTube चैनल भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन कार्यक्रम की लिंक अवेलेबल हो जाती है। वहाँ पर जाकर आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके, भ्रम न फैले। लंपी वायरस है, इस बारे में हम जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानकारी ले चुके हैं। लंपी वायरस की दूसरी लहर, इससे पहली बार जब टीका हुआ था उसने काफ़ी हद तक निजात दिलाई थी। जो पशु हैं उनमें संक्रमण बहुत तेज़ी से जो फैल रहा था वो रुक गया था। पशु चिकित्सक हैं शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? शैलेंद्र सूरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैडम, सुन पा रहा हूँ। शैलेंद्र जी, हम लंपी वायरस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे, किस तरह से जागरूक करेंगे, क्या कुछ वो बचाव कर सकते हैं, किस तरह से पहचान कर सकते हैं? मैडम, ऐसा है कि लंपी वायरस एक वायरस से फैलता है और इसका जो फैलने का जरिया होता है वेक्टर होता है, जो खून चूसने वाले मच्छर या क्या होती हैं उनके माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है जी। तो पशुपालकों को ये जानकारी देना चाहता हूं मैं कि अपने डेयरी में, डेयरी के आसपास मच्छर मक्खी ना पनपने, मच्छर मक्खी की दवाई छिड़के। पशुपालन विभाग वैक्सीनेशन तो लगा कर ही रहा है, लेकिन जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है ये पॉक्स का वैक्सीन है ना, सेम फैमिली का है, लेकिन लंपी का वायरस वैक्सीन अभी निर्माण प्रक्रिया में है ना, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जी। थोड़ा बचाव पे ध्यान दें पशुपालक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लंपी वायरस को लेकर काफ़ी परेशानियां जो हैं लोगों को दिखाई दे रही हैं अपने पशुओं में, और चलिए इसी को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ प्रेम सिंह कृष्णपाल जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं लंपी वायरस को लेकर। जो पशुपालक हैं वो किस तरह से बचाव कर पा रहे हैं। अभी पशु चिकित्सक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेशन है वो नॉर्मल बुखार या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों की है जो उन्हें होता है, लेकिन प्रॉपर लंपी वायरस का जो वैक्सीनेशन है वो नहीं बन पाया है, वो अभी निर्माण में चल रहा है। तो ये भी जानकारी वो दे रहे थे, और उसके अलावा मच्छर मक्खियों से बचाव भी आपको पशुओं को करना, ये भी वो बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या कुछ उसको लेकर स्थिति बनी हुई है प्रेम? जी बिल्कुल, देखिए पारुल, अगर लंपी वायरस की बात की जाए तो पशुपालकों के लिए ये काफी गंभीर बीमारी है, क्योंकि उनके पशु इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वो स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और वही पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, और उन्होंने सख्त इसमें दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी पशु हैं अगर लंपी वायरस की चपेट में आते हैं तो उनका तुरंत टीकाकरण किया जाए, और जो भी इससे गंभीर जो ये बीमारी है इसकी अगर चपेट में कोई पशु है तो उसको अलग रखा जाए, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो पशुपालक जो इस कार्य को कर रहे हैं, जो पशु पाल रहे हैं, जो किसान हैं, वो उनको एकदम पता नहीं चल पाता है, और वो उनकी जो पशु है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है, और इसी प्रकार से जो साथ में जो अन्य पशु होते हैं वो उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो संबंधित विभागों को बहुत शुक्रिया प्रेम जानकारी देने के लिए। भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका पशुओं पर निर्भर है, और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% ये योगदान देते हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं या तो पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी बड़ी तादाद में दुधारू पशु हमारे देश में हैं, और इनका ख्याल रखना उन लोगों का भी काम है।
जो खास तौर पर डेयरी संचालक हैं, पशुपालक हैं, जिनकी ये पशु हैं, उनको तो ध्यान रखना ही है। उसके अलावा आम जनता का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको लगता है कि उन तक ये जानकारी पहुंचाना आवश्यक है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। टीकाकरण कराइए, बाकी पशुओं को आपके संक्रमित पशु से दूर रखिए, मच्छर मक्खियों से बचाइए, क्योंकि मच्छर के काटने से भी दूसरे पशुओं को जाकर लग सकता है। ख्याल रखें अपने पशुओं का भी, अपना भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।